भाई मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे अजीबोगरीब चीजें वायरल कैसे हो जाता है। किसी भी न्यूज चैनल का हेडलाइन एक हुक्का कंट्रोवर्सी कैसे हो सकता है, या सोशल मीडिया में वायरल ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें क्यों होता है हमेशा। ना जिसका कोई सिर है, ना कोई पैर, ना आव है, ना कोई ताव, ना कोई रिसेंट ये एक्टिविटी है। 5 साल पहले का एक छोटा सा इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप ऑल ऑफ अ सडन वायरल हो जाता है और उससे हम एक इंसान का कैरेक्टर को जज करने लगते हैं। वो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक ऐसा इंसान जो बार बार हमारे देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कैप्टनशिप कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 3-3 आईसीसी ट्रॉफीज जिता चुके हैं और पता नहीं क्या क्या। जबकि वो खुद ना कभी सोशल मीडिया यूज करते, ना फोन यूज करते, ना ही खुद को आके अभी डिफेंड कर सकते। एक बात पता है क्या, हर कोई कैप्टन ये कोशिश करते कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे अपने टीम के जरिए, और उनके टीम में वो प्लेयर जरूर से होने चाहिए जो उनको पसंद है, जिन पे वो भरोसा करते हैं। डेफिनेटली परफॉर्मेंस मैटर करता है, बट कभी कभी अगर वो सारे प्लेयर्स एवरेज एवरेज भी कर रहे हैं बट कैप्टन को उन पे भरोसा है, तो कैप्टन उनको लेके जाते हैं। क्योंकि कैप्टन के साथ उन सारे प्लेयर्स का ट्यूनिंग ही अलग होता है। कैप्टन का उन पे इतना ज्यादा भरोसा होता है कि उनको पता होता है इससे मैं ये काम निकलवा सकता हूं। देखो, 2 कैटेगरी से आपका सिलेक्शन का। पहला, आप इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दो कंसिस्टेंटली ताकि आपको छोड़ के टीम बनाने का सवाल ही ना हो, विराट कोहली जैसे या जसप्रीत बुमराह जैसे। या फिर आप उस कैटेगरी में फिर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जहां पे कैप्टन को आप पे भरोसा होना जरूरी है, क्योंकि कैप्टन ही अपने प्लेयर्स को लड़वाता है ऑन द फील्ड। ना ही सिलेक्टर वो काम कर सकते हैं, ना ही कोच वो काम कर सकते हैं। तो कैप्टन को पता होना चाहिए कि मैं इस बंदे से ये काम निकलवा सकता हूं, ये बंदा ये काम करके दे सकता है। कैप्टन का वो भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज आपका सिलेक्शन स्टार्टिंग 11 में शायद ना हो पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन स्क्वाड सिलेक्शन में भी सिलेक्टर्स को प्रभावित करते हैं कि मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, वो प्लेयर नहीं चाहिए, वो प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर नहीं चाहिए। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगेन कोच एंड सिलेक्टर्स टीम को नहीं खिलाते, फील्ड में कैप्टन फील्ड को खिलाते हैं। और दूसरी बात, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि टीम होटल रूम में एग्जैक्टली होता क्या था। कोई हुक्का सेट करता था महेंद्र सिंह धोनी के लिए तो ही वो टीम में आता था, या फिर कोई अजीब सा ये कंट्रोवर्सी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्रोवर्सी, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हमें तो नहीं पता ना यार। आप नहीं जाते थे टीम होटल के अंदर, मैं नहीं जाता था, कोई भी नहीं जाता था, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा वही सच है, ये जरूरी तो नहीं है। तीसरा चीज ये मत भूलिएगा, अभी घर पे बैठे बैठे आप ऐसे एक इंसान को जज कर रहे हैं जो इंडिया को 3 आईसीसी के टाइटल जिता चुका है। जो भी आप प्लानिंग प्लॉटिंग कह लो, सिलेक्शन में प्रभाव कह लो, जो मर्जी कह लीजिए, एक लौता कैप्टन जो इंडिया को 3 आईसीसी टाइटल जिता चुका है अपने कैप्टनशिप के दौरान, वो महेंद्र सिंह धोनी ही रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक ऐसे बंदे हैं जो ना कभी खुद फोन यूज करते हैं, ना सोशल मीडिया यूज करते। तो सोशल मीडिया में अभी जो मर्जी उनके बारे में बात किया जा रहा है, निगेटिव से ही, तो वो खुद डिफेंड करने कभी नहीं आ सकते। दिक्कत यह है हमारे देश के प्लेयर्स के साथ कि उनको समझ में नहीं आता कौन से टाइम पे छोड़ के जाना है, कौन से टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो भाई छोड़ दो। और हर वक्त कुछ प्लेयर्स को लगता है कि हमें रिलेवेंट रहना है, चाहे कमेंट्री करके हो, चाहे ये करके हो, चाहे वो करके हो, चाहे कंट्रोवर्सी ही क्यों ना करके हो। अजीब व गरीब कंट्रोवर्सी करेंगे बट रिलेवेंट रहने का कोशिश बिल्कुल करते रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जिस बंदे को इस कंट्रोवर्सी की वजह से आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं, क्या उस बंदे के वजह से इंडिया को कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ? क्या कोई प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी बना के नहीं गए हैं? रविंद्र जडेजा से लेके रविचंद्र अश्विन, रोहित शर्मा को ओपनिंग करवाना एंड विराट कोहली को नंबर 3 पे सेट करना, सिर्फ इतना ही नहीं, उनको कैप्टनशिप में ट्रेनिंग देना। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कैप्टनशिप में उनको ग्रूम करवाना। मतलब कितना थैंकलेस नेशन है हम। जब काम निकलवाना था तो आईसीसी ट्रॉफीज तो हमने जीत लिए, बट अभी कंट्रोवर्सी हो रहा है तो हम उसी इंसान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई तुम पीठ पीछे ये करते थे, शर्म नहीं आता। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, ये चीज किसी भी न्यूज चैनल का हेडलाइन कैसे बन सकता है, एक कंट्रोवर्सी कैसे बन सकता है, या वायरल कैसे जा सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस चीज को वायरल करने वाले हम और आप जैसे इंसान ही हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें खुद पे शर्म आना चाहिए और कुछ नहीं।